नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, पाठक तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इस प्रदेश के सुपर सीएम वही है। जी हां, और इसको लेकर मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि संज्ञान ले लिए है और पाठक की विदाई किसी भी समय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है, क्योंकि पाठक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, उन्हें शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब चंद्रशेखर मंत्री नहीं है, अब विजय चौधरी मंत्री है। जिस वजह से वो छुट्टी पर गए थे, उस दौर में भी यही बात हुई थी कि ये जो समय अवधि है उसको आप ठीक कीजिए। ठंड का समय है, इसको देखिए, ये समय अवधि सही नहीं है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, जो नेता लोग मिलने के लिए गए थे उनसे कहा था कि नहीं, अभी तुरंत हो जाएगा। और उसको लेकर वीरेंद्र यादव ने फोन भी किया, और वीरेंद्र यादव ने फोन किया तो उसमें सुधार करने के बजाय और उसको और टाइम बढ़ा ही दिया। इस बात को लेकर काफी फटकार लगी थी, और उसी में ये रूस फूल के नहीं, अपने यहाँ मिथिलांचल में कहा कि रूस गए या रूस फूल गए, तो फूल के चले गए थे, आ गए। उपाय क्या था? केंद्रीय डिप्यूटेशन में जाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, वहां हो ही नहीं रहा है। वहां उनको समझ गया है कि भाई किसी काम के लायक नहीं है, जहां जाएगा वहां व्यवस्था को ध्वस्त करेगा। गए थे गडकरी के पास, जो हाल किया गडकरी, इनको तो गडकरी सबक सिखा दिया, इनको नौकरी ले लेता है गडकरी। किसी तरीके से उस समय में बिहार पीएमओ में बिहार के आईएएस अधिकारी थे जो जान बच गए इनका, तो वहां केंद्र में भी कोई इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। लगा कि चलिए हार मिल के मीडिया में भले खबर चलाए कि भाई हम सीएम हमको मनाए ताए, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। आए फिर वही, अभी तक तो चुप थे 10-12 दिन, फिर वही रवैया शुरू कर दिया सुपर सीएम में। अब जिस स्कूल को नीतिगत फैसला है सरकार का कि हाई स्कूल मेरा कहाँ होगा, किस पंचायत स्तर पर क्या होगा, 12th स्कूल मेरा कहाँ होगा, उसको ये बंद करने की बात घोषणा करने लगे कि हम बंद कर देंगे, छात्र नहीं आएगा। नीतिगत निर्णय था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिनको सक्षमता परीक्षा दिया जाएगा उसको हटाया नहीं जाएगा। आप एक बैठक करके सरकार को सलाह दे दी कि एक भय का माहौल बना। नीतिगत निर्णय था कि सक्षमता परीक्षा में सीएम ने जो गांधी मैदान में बोला था उसका अनुपालन होना है। मतलब अब सीएम जो कह रहे हैं कि साधारण सा परीक्षा लेके, भाई ये लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इन लोगों के पास अनुभव है, बस एक प्रक्रियात्मक जो होती है वो प्रक्रियात्मक चीजें को बस करना है और इन सभी लोगों को राजकर्मी घोषित कर दें। तो चल दिए। अब बताइए, अभी एक शिक्षक का फोन आया था कि फॉर्म भरने में जो प्रक्रिया अपनानी है वो प्रक्रिया इतना जटिल है कि कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा समय। फॉर्म को डाउनलोड करना, फॉर्म का सारा उसमें डिटेल्स देना, मैनुअली दस्तखत कराना शिक्षा विभाग के अधिकारी से, अपलोड करना, फिर एडमिट कार्ड, प्रोविजनल एडमिट कार्ड, मतलब ये प्रोसेस 4-5 दिनों का प्रोसेस है। और आप स्कूल में ड्यूटी भी कीजिए, 5 बजे शाम के बाद आप ये कीजिए, मतलब तबाह किए हुए। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश था कि नॉर्मली एक परीक्षा ले लीजिए। इस बात को लेकर भी आज मुख्यमंत्री के यहाँ चर्चा हुई है कि ये लोग इस तरीके से खेल कर रहे हैं, मतलब अपना इकबाल चला रहे हैं। और ये जो आंदोलन की बात हुई है कि विधानसभा घेराव हो गई, इसको लेकर जो खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास गई है, वो रिपोर्ट भी एक चैलेंज है कि इतने के पाठक के का दबाव का कोई असर नहीं है, लोग पटना आएंगे। और ये जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि वजह क्या है पटना आने का। तो बताया गया कि के पाठक अभी भी सुपर सीएम की तरह अपना व्यवहार कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए वो करने के बजाय ऐसा काम कर रहे हैं जो काम उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। वो मंत्री उस बात की घोषणा कर सकते, कितना बहाल करेंगे, ऐसे खैरात बांट रहे हैं कि 40,000 हम कर देंगे तुमको, 50,000 कर देंगे, डीएलएड कर देंगे, तुम पढ़ो। इस तरीके से जो प्रवृत्ति है ना, वो प्रवृत्ति कोई भी लोकतांत्रिक देश में तो स्वीकार नहीं करेगा। मतलब लोकतांत्रिक जहां व्यवस्था है कि कोई ब्यूरोक्रेट इस तरीके से करे कि कैबिनेट के फैसले पर भी पुनर्विचार करने का लिख दे है। कैबिनेट का जब नीतिगत निर्णय हो चुका है तो फिर इसमें करने की जरूरत क्या है?
तो ये ऐसे सहित कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे, इनके कामकाज के शैली पर सवाल खड़े लगे। और अब चंद्रशेखर नहीं है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी है, चाहे वो अभी कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन शिक्षा मंत्री तो हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, उन तक अपनी बात कह रहे हैं, और पाठक है कि हम नहीं सुधरेंगे वाली स्थिति है। देखिए अब इनके विदाई का वक्त आ गया है, कब तक ये जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि अब मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है कि पाठक जी को अब फिर किसी ऐसे जगह पर भेज दिया जाए जहां टेबल बेंच भी ठीक से ना मिले, आराम से बैठकर जो है अपना खीस मिटाते रहे।